क्या आपने कभी सोचा है कि जब कानून का रखवाला ही कानून से बंधा हो तो वह न्याय कैसे करता है? ये कहानी है एक बेटी जो सिर्फ एक जज नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसने न्याय को खून और आंसुओं से परखा। शहर का व्यस्त चौराहा, दिन का वक्त, धूप तेज है, भीड़, हॉर्न और भागती जिंदगी के बीच एक पुरानी मारुति 800 धीरे धीरे सड़क पर चल रही है। ड्राइवर सीट पर है प्रकाश अवस्थी, लगभग 70 साल के सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल, विनम्र, शांत और जमाने की भीड़ में कहीं खोए हुए। तभी अचानक सामने से एक महंगी एसयूवी गलत साइड से आकर उनकी कार को जोरदार टक्कर। गाड़ी के पीछे टूटते हैं और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। एसयूवी से निकलते हैं दो गुंडे, विल्सन एम, रॉकी, वान और वान बंटी, दोनों एमएलए के खास आदमी। रॉकी कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, अरे बुजुर्ग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी के सामने आने की? पता है ये किसकी है? एमएलए साहब की। प्रकाश जी हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब, गलती आपकी थी या आप गलत लेन में थे। पर जवाब में उन्हें थप्पड़ पड़ता है। पास खड़ा पथ इंस्पेक्टर राठी, एमएलए का चमचा, सब कुछ देख रहा है और फिर हंसते हुए कहता है, कानून सिखाएगा तू? चल निकाल 10,000 रुपए, नहीं तो गाड़ी सीज और जेल पक्की। प्रकाश जी की आवाज कांपती है, साहब, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और गलती मेरी नहीं थी। राठी मुस्कुराता है, औकात में रहे बुजुर्ग, सरकारी काम में बाधा डालने का केस बनाओ इस पर। वो धक्के देकर प्रकाश जी को जीप में बिठा देता है। उनका चश्मा सड़क पर गिरकर टूट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर हाई करें। कोर्ट का चैम्बर, शाम, एक शांत पर दृढ़ चेहरा, जस्टिस अवंतिका अवस्थी, उम्र 42, अपने दस्तावेजों में व्यस्त है। दरवाजे पर दस्तक होती है, फोन की घंटी बजती है। पिता के पड़ोसी की आवाज कांपती हुई आती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी को पुलिस उठा ले गई, कुछ एमएलए वाले झगड़े में। अवंतिका की उंगलियां कांपती हैं, आंखों में एक साथ गुस्सा और लाचारी झलकती है। वह जानती है एक जज होकर वह सीधे किसी को आदेश नहीं दे सकती, उसे कानून के दायरे में ही चलना होगा। वह धीरे से फोन रखती है और खुद से कहती है, आज मैं बेटी नहीं, कानून हूं। पुलिस स्टेशन, रात, अंधेरा, टिमटिमाती ट्यूब लाइटें और कोनों में उड़ते मच्छर। इंस्पेक्टर राठी आराम से चाय पी रहा है। दरवाजे पर एक महिला आती है, सादे कपड़ों में, बिना किसी पहचान के, अहंकार के। मैं प्रकाश अवस्थी की बेटी हूं, एफआईआर की कॉपी चाहिए और अपने पिता से मिलना चाहती हूं। राठी मुस्कुराता है, अच्छा, तो तुम हो उसकी बेटी। 50,000 दो, तभी मिलेगा बाप का चेहरा, वरना साथ में बैठ जाओ लॉकअप में। अवंतिका का चेहरा ठंडा हो जाता है। वह बस एक सांस लेती है और धीरे से कहती है, ठीक है। वह फोन निकालती है। राठी हंसते हुए कहता है, किसे बुलाएगी? कमिश्नर को? अवंतिका फोन पर कहती है, हेलो रजिस्ट्रार, मैं जस्टिस अवंतिका अवस्थी बोल रही हूं। हां, मैं इस वक्त सदर थाने में हूं, कृपया एसपी और डीएम को तुरंत यहां बुलवाइए और इंस्पेक्टर राठी के खिलाफ हेबियस कॉर्पस ऑफ याचिका तैयार करें। सुबह कोर्ट में मिलते हैं। चाय का कप राठी के हाथ से गिर जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। माफ कीजिए मैडम, गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि आप। अवंतिका ठंडी आवाज में जवाब देती है, तुमने गलती नहीं की इंस्पेक्टर, तुमने कानून की हद पार की है। अब जवाब कोर्ट देगा। इसी वक्त दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आता है एमएलए दिनकर पाटिल अपने गुंडों के साथ। अरे जस्टिस मैडम, आपको तो फोन कर देना चाहिए था। राठी तो मूर्ख है, मैं सब संभाल लूंगा। देखिए, आप कोर्ट में जज हैं, लेकिन ये इलाका मेरा है और आपका बाप वो रोज इसी रास्ते से गुजरेगा। वह मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान में जहर है। ये सिर्फ धमकी नहीं, घोषणा थी कि यहां अब कानून एमएलए का है। अगली सुबह कोर्ट रूम कोर्ट खचाखच भरा है। पत्रकार, दर्शक, सबकी निगाहें जज पर हैं। एमएलए पाटिल अपने वकील के साथ आत्मविश्वास से भरा बैठा है। उसे लगता है कल रात की धमकी काम कर चुकी है। ऑयल राइस। जस्टिस अवंतिका अवस्थी प्रवेश करती है, चेहरा शांत,
पर आंखें आग की तरह ठंडी। केस नंबर 402, राज्य बनाम दिनकर पाटिल। कुछ ही मिनटों में अदालत सन्नाटे में डूब जाती है। अवंतिका की आवाज गूंजती है। इस कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर और न्यायिक प्रक्रिया में आरोपी द्वारा हस्तक्षेप के गंभीर प्रयास को देखते हुए ये कोर्ट आरोपी एमएलए दिनकर पाटिल की जमानत रद्द करती है। साथ ही इंस्पेक्टर राठी के विरुद्ध जबरन वसूली और अवैध हिरासत के अपराध में तत्काल गिरफ्तारी का आदेश देती है। हथौड़ा बजता है। कोर्ट एडजर्न्ड। पुलिस एमएलए और राठी दोनों को वहीं गिरफ्तार कर लेती है। कैमरा धीरे धीरे अवंतिका के चेहरे पर ठहरता है। एक जज जिसने अपनी ताकत से नहीं, कानून की ताकत से न्याय किया। बाहर प्रकाश अवस्थी अपनी बेटी को देखते हैं। उनकी आंखों में गर्व के आंसू हैं। वो बस इतना कहते हैं, बेटी, आज तेरा पिता नहीं, पूरा न्याय तुझ पर गर्व कर रहा है। कहानी खत्म होती है, पर एक संदेश छोड़ जाती है। जब कानून मौन हो जाए तो न्याय बोल उठता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। क्योंकि न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं, दिलों में भी होना चाहिए। धन्यवाद।